नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। पहलगांव में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद देश भर में एक ही आवाज उठी थी, आतंकवादियों को सजा दो। प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि इस कायराना हमले का जवाब दिया जाएगा और देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त किया। इस घटना के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और सिवान में भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के शौर्य पर उल्लास देखा गया। खासकर सिवान के मुस्लिम समुदाय ने इस पर खुशी जाहिर की। शहर की बड़ी मस्जिद के पास लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और देश की सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए। सिवान के लोगों ने कहा कि हम सभी देश की सरकार और सेना के साथ हैं। पहलगांव में जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को निशाना बनाया था, उसका बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके ले लिया है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। अब बात करेंगे आगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हवाई हमले के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। शेखपुरा में भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर हर्षोल्लास देखा गया। यहां भाजपा और लोजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर खुशी का इजहार करते हुए नारे लगाए। शेखपुरा के भाजपा और लोजपा कार्यकारियों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा सांसद प्रतिनिधि विपिन मंडल ने कहा कि हिंदुस्तान की मां, बहन और बेटियों की सिंदूर को उजाड़ने वाले आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर ठिकाने लगाया, जिससे पूरे देश में गर्व और खुशी का माहौल है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय सेना ने करके दिखाया है एयर स्ट्राइक, और इस एयर स्ट्राइक में सिर्फ आतंकी संगठन ही ध्वस्त हुआ और आतंकी ही मारे गए हैं। इसलिए पूरा देश में खुशी का माहौल है और माननीय प्रधानमंत्री जी पर 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा है और उस भरोसे पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खरा उतरने का काम किया है और मात्र 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान के 9 ठिकाने पे 9 आतंकी ठिकाने पे आतंकियों को मार गिराने का काम किए हैं और सिर्फ उसमें आतंकी को ही नुकसान हुआ है। करीबन 90 आतंकी ढेर हुए हैं उसमें, और किसी भी आम जनता इंसान उसमें किसी का कुछ नहीं हुआ। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कसेर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 नामजद अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक दुनाली बंदूक और 4 एक नाली बंदूक समेत कई अन्य हथियार बरामद किए गए। कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ल ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 मई को रात्रि 10 बजे भगवानपुर थाना क्षेत्र के बहुरी सुनरी मोड़ पर कुछ अपराधियों ने मर्ची गांव के अंतु यादव और लव पांडे उर्फ बम पांडे को गोली मारी थी। दोनों का इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। घायलों के बयान पर 5 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने कसेर गांव में छापेमारी की, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से दुनाली बंदूक, 4 एक नाली बंदूक, 13 जिंदा कारतूस, 5 315 बोर के जिंदा कारतूस और कई खोखे बरामद हुए। कैमूर से आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेगूसराय में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया है। इसके तहत आज बेगूसराय के सदर अस्पताल और अन्य स्थानों पर जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इस ड्रिल का उद्देश्य लोगों को विषम परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना है। आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत किया है। खासकर सीमा सुरक्षा के साथ साथ अब नागरिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से बेगूसराय में जिला प्रशासन ने सिविल डिफेंस, एनसीसी, नागरिक सुरक्षा समिति और अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से मॉक ड्रिल आयोजित की है। इस दौरान नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के आदेशानुसार आज सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल है और साथ में शाम के 7 बजे से 10 मिनट का ब्लैकआउट है। तो जैसा कि आज सुबह से चल रहा है कि जहां अटैक हुआ हमारा पहलगांव में, उसके अगेंस्ट भारत सरकार ने प्यूनिटिव एक्शन लिया है। हमारे प्यूनिटिव एक्शन लिया है तो हो सकता है कि यार इवन प्रिपेयर्डनेस के लिए कि हो सकता है कि भविष्य में कुछ इस तरह का इमरजेंसी या कंटीजेंसी आए जिसमें पब्लिक को
पब्लिक की सुरक्षा को देखते हुए उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। तो उसी के तहत आज पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ब्लैकआउट किया जा रहा है। मॉक ड्रिल कोई ये ऐसा नहीं है कि हम लोग डर के कर रहे हैं मॉक ड्रिल कि हमारे यहाँ कोई खतरा है। हम लोग बस अपने आप को तैयार कर रहे हैं और साथ में सारे नागरिक को तैयार कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कभी भी भविष्य में कोई इस तरह की स्थिति आती है तो आप किस तरह से उसमें रिएक्ट करिएगा। इसी के तहत हम लोग अलग अलग तरह के मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जैसे कि किसी बिल्डिंग में फायर लग जाता है, कोई बिल्डिंग डेमोलिश हो जाता है, या कभी एयर रेड वार्निंग का सायरन बजता है तो आप कैसे रिएक्ट करिएगा, या किसी बिल्डिंग को किसी कारणवश से न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल अटैक होता है तो आप बिल्डिंग को कैसे इवैक्यूएट करिएगा। उस स्थिति में अपने नागरिकों को, अपनी जनता को आप किस तरह से बचाइएगा। तो इसमें जितने सिविल बॉडीज हैं सरकार के, सिविल प्रशासन है, उसी तरह पुलिस का रोल है, उसी तरह मेडिकल फ्रेटर्निटी का रोल है और साथ में सिविल डिफेंस जो वॉलंटरी फोर्स है उसका भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। ये स्थिति है जो पाकिस्तान में जो ये पहलगांव का जो घटना घटा उसको लेकर के सतर्कता के रूप में आपको जागरूक करने के लिए यह जो है चीज़ें की जा रही है, डेमो दिया जा रहा है। आपको एकदम अपने शांत दिमाग से अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा करने के लिए यह डेमो दिया जा रहा है। इसमें कहीं हड़बड़ाना, पैनिक होना नहीं है, कोई अटैक नहीं होने जा रहा है, कुछ होने नहीं जा रहा है। ये नहीं कि इसको सेंसिटाइज कर दीजिए कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आपको सिर्फ जागरूक किया जा रहा है कि आप अगर इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो आप स्वयं बचते हुए दूसरों को कैसे बचाएंगे, आप किस तरह से हॉस्पिटल को, अन्य जगहों को या जहां पर अटैक होता है वहां पर लोग जो प्रभावित होते हैं उनको हम सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचा सकते हैं, इसी से संबंधित यह डेमो आयोजित किया गया है। इसमें कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ दिखाया जा रहा है। एक चीज़ खाली याद करना है कि 6:58 से 7 बजे जो आज जो सायरन का जो समय दिया गया है उसमें हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से मुख्य चौराहों पर मेरी गाड़ी रहेगी, सायरन वाली गाड़ी रहेगी। वो अपना 2 मिनट हर चौराहा पर जहाँ जहाँ मेरी गाड़ी का लोकेशन होगा वहाँ वो अपना सायरन बजाएगा। तो इसमें भी आप अपने आसपास लोगों को बता देना, मैं भी प्रचारित करवा रहा हूँ क्योंकि लोग इससे पैनिक नहीं होंगे कि कोई बात। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना की है। उन्होंने इस कार्रवाई को साहसिक बताते हुए चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बुधवार को जमुई में प्राक्कलन समिति की बैठक में शामिल हुए तारकिशोर प्रसाद ने कहा, हमारी सेना ने फिर से यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। अगर पाकिस्तान ने भविष्य में कोई भी दुस्साहस किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने इस कार्रवाई को भारतीय सेना के शौर्य और साहस का प्रतीक बताया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। को देखते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये चीजें हम सब बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए ये सारी चीजें दिखती है। क्या लगता है सर, वापस लेने का सही समय है? नहीं, देखिए वो तो लेना ही चाहिए। उसके लिए तो फिर मुझे लगता है कि किसी बहुत अभियान की जरूरत नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर तार्किक ढंग से भी वो हमारा है और अब तक वो पाकिस्तान के पास है। यही हम सबों के लिए एक चुनौती है। पीओके तो कभी भारत को वापस हो जाना। समस्तीपुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना की सफल कार्रवाई की खुशी में विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पहलगांव में आतंकियों द्वारा निर्दोष महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक से देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए और आतिशबाजी की। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बीती रात पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। इस बड़ी कार्रवाई के बाद बेगूसराय नगर निगम ने नगर निगम चौक पर खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। बेगूसराय नगर निगम की मेयर पिंकी देवी ने इस मौके पर कहा,
कि भारत सरकार का यह कदम सराहनीय है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से देशवासियों में गर्व और खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि यह तो अभी झांकी है, आने वाले समय में भारत पाकिस्तान को और भी मुंह तोड़ जवाब देगा। इस मौके पर नगर निगम के कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने खुशी का इजहार किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। पिछले दिनों जो पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत किया गया था, जिसमें 26 भारतीयों को शहीद किया गया था, तो आज हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा, और उन्होंने उसी समय कहा था कि इस बार आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कल्पना भी उन्होंने नहीं किया होगा। तो आज उनके द्वारा जो आतंकवादियों को सबक सिखाया गया है, इसके लिए पूरे देश के तमाम हम देशवासी अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आतंकवादियों को मिटाने की कसम खाई है, जिसने हम तमाम जिनको मौत का नींद वो आतंकवादी कायराना हरकत करके जो सुलाया था, आज उनका बदला लिया गया और इस मिशन को सिंदूर नाम दिया गया था, क्योंकि उसमें जो भी हमारे देश के चाहे सैनिक हो चाहे देशवासी, जिनका भी मौत होता है, कहीं ना कहीं वो किसी माँ के बेटा होते हैं, किसी पत्नी के वो पति होते हैं। हमारा देश में आज एक एक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति खुश है, जश्न मना रहे हैं। जश्न के पीछे एक ही कारण है, जो पाकिस्तान के द्वारा, जो आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के 26 जवानों सहित हमारे देश के नागरिक को शहीद किया गया था। तो पूरा देश गम में डूबा हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के साथ पूरा देश खड़े हुए और हमारे इंडियन आर्मी सैनिक का मैं स्वागत करता हूँ, गर्व महसूस करती हूँ, जो एक ही रात में सभी को मार गिराए और ध्वस्त किए पाकिस्तान को। तो मुझे ये इस कार्यक्रम को सिंदूर ऑपरेशन रखा। सिवान जिले के गोरैया कोठी स्थित सरारी प्रेमचंद उच्च विद्यालय में आपदा प्रबंधन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह आयोजन आपदा मित्र प्रमोद कुमार साहवाल द्वारा किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। इस मॉक ड्रिल में प्रमोद कुमार साहवाल ने छात्रों को आपदा प्रबंधन की आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने ब्लैकआउट, सायरन, स्ट्रेचर बनाने, बंकर और मेडिकल किट के बारे में बताया। इसके अलावा युद्ध के समय रेडियो और सूखा सेल टॉर्च की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रमोद साहवाल ने छात्रों को CPR देने का तरीका भी सिखाया और उन्होंने इसका प्रैक्टिस भी करवाई गई। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।